कौन से स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से धरती पर गिरे? क्यों जब दाऊद वीणा बजाता था तो राजा शाऊल दुष्ट आत्मा से आज़ाद होते थे? क्यों जब अलीशा ने भविष्यवाणी करनी थी तो उसने वीणा बजाने वाले को बुलवाया? क्यों परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम करते थे? यशायाह अध्याय 14 उसकी 12 आयत में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ये भोर का चमकता हुआ तारा लूसीफर था। यहेजकेल 28 उसकी 14 आयत हमें बताती है कि शैतान पहले अभिषिक्त दूत था जो परमेश्वर की हजूरी की रखवाली करता था। यहेजकेल 28 उसकी 13 आयत में लिखा है कि जब लूसीफर को बनाया गया तब परमेश्वर ने डफ और बांसुरी उसी के अंदर बनाई और वो लूसीफर स्वर्ग में वर्शिप लीडर था और वो परमेश्वर के पलंग पर रहता था और आग वाली चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था। दूत दूसरे दूतों की आराधना करने में अगुवाई करता था। अगर आप उस समय में जाएं जब इस दुनिया की सृष्टि की गई थी तो अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय में लिखा है कि जब परमेश्वर इस दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे एक संग आनंद में गाते थे और परमेश्वर के सब दूत जय जयकार करते थे। लूका अध्याय 10 और उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 7 आयत में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े और तब लूसीफर और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्वर्ग के 1/3 दूत उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 दूत उसके साथ मिले हुए थे? 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ जुड़े थे, 1/3 माइकल और 1/3 गैब्रियल के साथ जुड़े थे। और जब जब लूसीफर गिरा तो वो अपने साथ 1/3 दूतों को भी साथ लेकर गिरा और वो जिन दूतों को साथ लेकर गिरा वो सब वर्शिप पर थे। इसलिए धरती पर संगीत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने धरती पर संगीत को भ्रष्ट किया। माइकल के पास युद्ध करने वाले दूत हैं, गैब्रियल के पास सेवा करने वाले दूत और लूसीफर के पास वो दूत हैं जो आराधना करते थे। और जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो मैं वचन से साबित करूंगा कि स्वर्ग ने अपने संगीत को खो दिया। आप सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म पर भजन गा रहे थे। नहीं, लूका अध्याय 2 और उसकी 13 आयत में लिखा है कि स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और ये कहते दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आराधना स्वर्ग में भी होती है और आराधना धरती पर भी होती है, पर आराधना आपके शब्द होते हैं जैसे कि हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो, हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे महिमा देते हैं। पर जब लूसीफर 1/3 हिस्सा आराधकों का लेकर गिर गया, स्वर्ग ने अपना भजन खो दिया। पुराने ज़माने में संगीत चर्च में ना के बराबर था। अगर आप ध्यान दें तो दाऊद ने जब पश्चाताप किया तो उसने सिर्फ बोलकर पश्चाताप नहीं किया, उसने गीत गाकर पश्चाताप किया। जब आप गाते हैं तो आप परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि दाऊद ने उस चीज़ को बहार किया जो स्वर्ग गवा चुका था। जब एलीशा ने भविष्यवाणी करनी थी तो उसने वीणा बजवाने वाले को बुलवाया और जब संगीत
बजने लगा तो परमेश्वर की सामर्थ एलीशा के ऊपर आई। चर्च के संगीत से नफरत करता है शैतान, और इसलिए सबसे ज़्यादा संघर्ष चर्च को संगीत में करना पड़ता है। आपके गीत में सामर्थ है। किसी भी हालात के चलते अपने आप को परमेश्वर के लिए गाने से रोकने ना दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। Like a Hellcat.